स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और दोनों ही स्टॉक में आज भारी गिरावट देखा गया है। इसके पीछे क्या रीजन है, ब्रोकरेज का क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है इसमें, और इसका लेवल्स भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपनी है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी में आज 8% का गिरावट देखा गया है। और टाटा इलेक्सी का रिजल्ट जो है कल के दिन रिलीज हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों को टाटा इलेक्सी का रिजल्ट पसंद नहीं आया। अगर आज के दिन देखें तो इसमें आज कोई भी बाइंग नहीं देखा गया है। तो शॉर्ट में हम इसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर इसका सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो लास्ट ईयर आया था सेम क्वार्टर में 595 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में जो आया था 726 करोड़ का, और इस बार जो आया 763 का आया है। तो इसका सेल्स जो है ईयर टू ईयर भी जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप किया है। अगर ओपीएम देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आया था 31%, और लास्ट क्वार्टर में जो आया था 33%, और अभी जो आया है वो 30% आया है। तो इसका ओपीएम ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों में ही गिरावट देखा गया है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आया था 125 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में जो आया था 185 करोड़ का आया था, और इस बार जो आया है 174 करोड़ का आया है। तो ईयर टू ईयर में इसका नेट प्रॉफिट जंप किया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन किया, गिरावट हुआ है। तो इसका जो गिरने का मेन रीजन है इसके ओपीएम में कमी आना। इसका ओपीएम ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों में ही डिक्लाइन हुआ, गिरावट हुआ है, और नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर इसका डिक्लाइन किया है। अगर हम ब्रोकरेज का अगर टारगेट प्राइस अगर इसमें देखें तो अगर आईसीआई का अगर देखें तो इसका जो करंट लाइक टारगेट प्राइस जो दिया जा रहा है वो 5173 का दिया जा रहा है टारगेट प्राइस। अगर मॉर्गन स्टेनली का अगर हम देखें टारगेट प्राइस तो 4300 इसका टारगेट प्राइस दिया जा रहा है। सॉरी, जेपी मॉर्गन का जो अगर टारगेट प्राइस देखें तो 4300 का दिया जा रहा है। अगर मॉर्गन स्टैनली का देखें तो 5800 का दिया जा रहा है। तो तीनों ही कंपनी का टारगेट प्राइस जो है 6000 के नीचे ही दिया जा रहा है। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 7782 का चल रहा है। तो अभी काफी ऊपर है, इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। अगर इसका पीई रेशियो अगर हम देखें तो अभी भी इसका पीई रेशियो 72 है, 72.4 का चल रहा है। और अगर अदर आईटी कंपनीज का देखें तो सब आईटी कंपनीज का लेस देन 40 ही चल रहा है। एक यही कंपनी जिसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा अभी है। तो लोग इस कंपनी से काफी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि उतना अच्छा नहीं आया है। तो अगर इसका हम अगर सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट इसका जो होगा वो 7500 का पहला सपोर्ट होगा, और दूसरा सपोर्ट जो होगा वो 7100 का दूसरा सपोर्ट होगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना चाहते हैं, लाइक लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो आप 7500 पे कुछ शेयर बाई कर सकते हैं। इन केस अगर और गिरावट होगा तो फिर से आप 7100 पे आप बाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर इनके इससे ज्यादा गिरावट होता तो आगे हम वो सपोर्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहले एनालिसिस कीजिएगा, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना तभी बाई कीजिएगा। ये कंपनी काफी अच्छी है। ये कंपनी अलग क्यों है? क्योंकि ये ईवी सेक्टर में वर्क कर रही है। ये कंपनी हुई या टाटा एलटीटीएस हो गई या केपीआईटी हो गई, तो ये तीनों कंपनी इलेक्ट ईवी में वर्क कर रही हैं। इस वजह से इन तीनों कंपनीज में ग्रोथ काफी ज्यादा होने का चांस है आगे चल के। तो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है डी मार्ट। डी मार्ट में देखें तो डी मार्ट का भी आज 3.6% से इसका टारगेट इसके स्टॉक में गिरावट हुआ है, इसके शेयर में गिरावट हुआ है। अगर इसका इसका भी अगर रिजल्ट हम देखें तो वीकेंड में इसका भी रिजल्ट आया था। इसका अगर हम इसका इन शॉर्ट में अगर इसका हम रिजल्ट अगर देखें तो इसके सेल्स में देखिए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो इसका सेल्स हुआ था वो 7789 का हुआ था। और अगर लास्ट क्वार्टर का अगर देखें तो 10038 का हुआ था, और इस बार जो हुआ है 10638 का हुआ है। तो सेल्स में ग्रोथ हुआ, ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर टू क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ हुआ है। लेकिन ओपीएम अगर हम देखें तो लास्ट ईयर का ओपीएम 9% था, और लास्ट क्वार्टर का जो ओपीएम था 10% था, और अभी का जो ओपीएम हुआ है वो 8% का है। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों ही ओपीएम में गिरावट देखा गया है। अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 418 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था। लास्ट क्वार्टर का देखें तो लास्ट क्वार्टर में 643 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, और अभी का देखें
तो 686 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों ही जंप हुआ है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे, अगर टैक्स नोटिस करेंगे तो इस बार का टैक्स जो है 8% ही कटा है। जो कि अगर पहले का आप देखें तो 26%, 30%। तो टैक्स में इतना गिरावट क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा। मे भी ये कंपनी बोली हो कि आगे हम अपना टैक्स कटाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर में गिरावट हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो आया था वो 875 करोड़ का आया था, और इस क्वार्टर में 748 करोड़ का आया है। तो अगर आप लाइक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो गिरावट देखा जाएगा, क्योंकि इस बार टैक्स जो है 8% का हुआ है। इस वजह से इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों ही जंप किया गया है। तो इस शेयर में गिरावट क्यों हुआ है, इसका ओपीएम अगर आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों ही गिरावट हुआ है। इस वजह से इस शेयर में गिरावट देखा गया है। अगर आप ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन देखें तो सेल्स में भी अगर ये ब्रोकरेज के एक्सपेक्टेशन को बीट की है, और नेट प्रॉफिट में भी ये बीट की है। जो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा आया है, लेकिन ओपीएम में गिरावट देखा गया है। तो इसका अगर हम टारगेट प्राइस अगर देखें तो आईसीसीआई का अगर हम टारगेट प्राइस इसमें देखें तो एक मिनट नीचे ले जाते हैं। डीमार्ट में, सॉरी, जेपी मॉर्गन का अगर टारगेट प्राइस अगर हम देखें इस कंपनी में, तो जेपी मॉर्गन का टारगेट प्राइस जो दिया जा रहा है वो 3445 का इसका टारगेट प्राइस दिया जा रहा है जेपी मॉर्गन के थ्रू। अगर अदर कंपनीज का हम अगर इसमें टारगेट प्राइस देखें तो काफी नीचे दिया जा रहा है। यहाँ देखिए, पहला कंपनी टारगेट प्राइस दे रही है 3782 का दे रही है। दूसरी कंपनी दे रही है, यहाँ पे ये लाइक थोड़ा ऊपर दिया टारगेट प्राइस 4984 का दे रही है। एक्सिस जो दे रही है वो 3600 का दे रही है। मॉर्गन स्टैनली 4338 का दे रही है। आईसीआईसीआई का 4000 का है। एचडीएफसी का 2700 का है। आईडीबीआई का है वो काफी ज्यादा टारगेट प्राइस दे रही है 6985 का। तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज जो है टारगेट प्राइस कम कर दिया है, सेलिंग का रेटिंग दिया है। तो इस वजह से भी इस स्टॉक में प्रेशर दिख रहा है। लेकिन आप अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस देखिए, आप सेल मत कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोकरेज जो है लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस देके वो लोगों से सेल करा के उसमें फिर वो बाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं उस वे से आप यहाँ पे आप सेल और बाई कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। तो इसका अगर हम टारगेट प्राइस अगर देखें, इसका सॉरी, अगर इसमें हम सपोर्ट देखें तो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 4153 का चल रहा है। इस कंपनी में ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ये कंपनी मिल रही है। अगर इस कंपनी का अगर डिस्काउंट देखें टोटल, तो ये कंपनी में अभी भी 30% का कह सकते हैं डिस्काउंट चल रहा है इस कंपनी में। तो अगर आप इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे 4153, तो आप चाहें तो आप जो इसका पहला सपोर्ट आएगा वो 4100 कह सकते हैं या 4080 पे कह सकते हैं, इसका पहला सपोर्ट आएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि 30% ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है। इसका दूसरा जो सपोर्ट मिलेगा वो दूसरा सपोर्ट यहाँ पे होगा 3950 से 60 पे होगा। काफी अच्छा स्टॉक है, आप चाहे तो इस रेट पे बाई कर सकते हैं, और फिर और गिरावट होगा तो आप ऐड करते रहिएगा। अभी मैं दो सपोर्ट दिया हूँ, इन केस अगर और ज्यादा गिरावट होता तो आगे मैं और सपोर्ट दूंगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि इसके नीचे स्टॉक गिरे। अनटिल अनलेस अगर मार्केट बहुत ज्यादा टूट जाता तो गिर सकता है, अदरवाइज नहीं गिरने का चांस है। तो ये दोनों स्टॉक काफी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है। आप चाहें तो एनालिसिस करने के आप के बाद बाई कर सकते हैं इन दोनों कंपनीज में। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।